हाई स्पीड इंटरनेट वो भी लो लेटेंसी के साथ पूरे दुनिया में, हाउ इज इट पॉसिबल? एलॉन मस्क, स्पेस एक्स, स्टारलिंक मिशन, ये सब नाम लगभग सभी ने सुने हैं। तो बेसिकली स्टारलिंक मिशन ये स्पेस एक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसके सीईओ एलॉन मस्क है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेट प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसका मोटो है कि दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो। अब डिस्कस करते हैं स्टारलिंक है क्या। Basically, Starlink is a constellation of satellites that can provide high speed, low latency internet all over the globe. यानी Starlink एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करता है। और यहाँ लो लेटेंसी का मतलब होता है कि जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो और आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलता है तो आपके सर्च करने में और रिजल्ट मिलने में जो टाइम डिले होता है उसे लेटेंसी कहा जाता है। ये मिशन का फोकस होगा रिमोट या फिर रूरल एरियाज जहाँ पर कनेक्टिविटी या तो लिमिटेड है या फिर बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। और अब अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात की जाए तो टोटल 715 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में है और आने वाले 10 साल के अंदर कंपनी का टोटल टारगेट है 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इन स्पेस। और अब कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स एंड स्पेस ऑब्जर्वर ने एक सवाल उठाया था कि अगर इतने सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में होंगे तो उन्हें अदर स्पेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में और ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी ने सैटेलाइट्स पर सनशेड या फिर हम इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्टर्स को इंस्टॉल किया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन होता कैसे है। यूजुअली हम लैंड पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सोर्स है और सबसे कॉस्टलीस्ट भी। लेकिन जब स्पेस की बात आती है तो यहाँ पर कंपनी ने लेजर मीडियम का इस्तेमाल किया है। लेजर मीडियम भी एक फास्टेस्ट सोर्स है डेटा ट्रांसफर करने का और जब वैक्यूम की बात आती है तो उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यूजुअली स्टारलिंक सैटेलाइट का रिलीज ऑर्बिट होता है अराउंड 440 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस और 550 किलोमीटर्स जो कि फाइनल ऑर्बिट होता है वहां तक जाने के लिए आयन थ्रस्टर्स और गायरोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आयन थ्रस्टर्स स्पेस में प्रपल्शन के लिए हेल्प करते हैं और जब किसी सैटेलाइट की सर्विस खत्म हो जाती है तो अपने आप वो डी ऑर्बिट होता है विद द हेल्प ऑफ आयन थ्रस्टर्स और री एंट्री के टाइम स्पेस में जल जाता है जिसके कारण स्पेस डिब्रीज यानी वेस्टेज या फिर गार्बेज जैसी सिचुएशन नहीं होती। और जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो हर एक सैटेलाइट पर 5 इंडिविजुअल लेजर्स का इस्तेमाल किया है जो कि लाइट पल्सेस के हेल्प से दूसरे सैटेलाइट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जब यूजर्स की बात आती है तो यहाँ पर अप एंड डाउन लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है और इसके लिए फेज एरे एंटीना यूज होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस को यूज करते हैं टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द रेडियो वेव। हर एक सैटेलाइट के पास 81 डिग्री का कोन व्यू होता है जब वो अपने फाइनल ऑर्बिट में हो और तब हर एक सैटेलाइट अराउंड 500 किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है विद ए लेटेंसी ऑफ 3.6 मिलीसेकंड। अब ये तो हो गया कम्युनिकेशन होता कैसे है। और अब अगर हम स्टारलिंक को ऑप्टिकल फाइबर से कंपेयर करें तो अगर न्यूयॉर्क से लंदन इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तो स्टारलिंक सैटेलाइट से हमें 43 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है जबकि ऑप्टिकल फाइबर से हमें 55 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है। ये था कम्युनिकेशन का पार्ट। और अगर हम अब कॉस्टिंग की बात करें तो स्पेसएक्स चाहता है कि हम एक पिज्जा बॉक्स साइज एंटीना ले जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सेंड या फिर रिसीव कर सके जिसकी प्राइस होगी अराउंड $200। और अगर हम स्टारलिंक सैटेलाइट की बात करें तो हर एक स्टारलिंक सैटेलाइट की कीमत है अराउंड $300,000 और ऐसे टोटल 12,000 सैटेलाइट्स होंगे। ऐसा एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि टोटल स्टारलिंक मिशन अराउंड 10 to 15 बिलियन डॉलर्स में कंप्लीट होगा। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंपनी का एनुअल रेवेन्यू रहेगा अराउंड 30 to 50 बिलियन डॉलर्स। और इन फ्यूचर अगर आप ये इंटरनेट सर्विस यूज करना चाहते हैं तो आपको हर मंथ $80 पे करने पड़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉस्टिंग। तो ये था पार्ट 1 अबाउट एक्चुअली व्हाट इज स्टारलिंक मिशन। द नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट कंप्लीट लॉन्च प्रोसेस ऑफ फैल्कॉन 9 रॉकेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज शेयर योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स बिलो। See you in the next video. Until then, take care and bye bye.